हाय गाइस, आज अपन ये जो गिवन क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है न्यूटन रैप्सन मेथड से। सॉल्व बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, चाहे वो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में हो, चाहे या इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म कैसे होंगे देखते हैं अपन। लेट्स सी। सबसे पहले जो गिवन क्वेश्चन है इसको आप गिवन में लिखिए और ध्यान दीजिएगा ये जो क्वेश्चन है 4 प्लेस डेसिमल तक आपको कैलकुलेट करना है। 4 प्लेस डेसिमल तक, जब तक डेसिमल के बाद 4 वैल्यू मैच ना कर जाए तब तक आपको क्वेश्चन को कंटिन्यू रखना है। अगर डेसिमल्स के बाद 4 प्लेस सेम आ गए तब आपका फाइनल आंसर आएगा। ओके, लेट्स सी वी हैव फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका फंक्शन दीजिए fx 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1। ओके, सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं। इस फंक्शन वैल्यू में आप लिमिट रखिए, कोई भी वैल्यू रख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यू 0, 1, 2, 3। उससे क्या होगा, आपकी वैल्यू जो होगी पता चल जाएगी रूट्स कहाँ लाई कर रहे हैं। तो बेटर ऑप्शन ये है कि जो न्यूटन रैप्सन का जो वर्किंग रूल समझे हम, जो फार्मूला था, क्या फार्मूला था, वी नो दैट x1 इक्वल टू x0 माइनस फंक्शन x0 बाई फंक्शन x0 का डिफ्रेंशिएशन। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन को सबसे पहले आप क्या करिए, ये x1 मान लीजिए और इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए आप इस वैल्यू को। तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, 3x का 3 माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स। ये कांस्टेंट टर्म हट गया, ठीक है। अब आप इसके बाद इसकी वैल्यू पुट करिए, एक बार इसमें पुट करिए, एक बार इसमें पुट करिए। तो जैसे कि फर्स्ट वैल्यू में हमने रखा, जैसे मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 दे दिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। अब आप फंक्शन में पहले वाले में वैल्यू रखिए, जैसे 0 पुट किया आपने, तो 0 पुट करने से क्या होगा, ये 0 होगा, माइनस कॉस 0 कितना होगा 1, तो माइनस वन कितना होगा -2। ओके, देन अगेन इस क्वेश्चन में आप क्या करिए, फिर से 1 रिप्लेस करके देखिए, इसी पे 1 रख के देखिए। क्यों, जब तक नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू ना आएगा आपको रूट नहीं मिल सकता। ओके, तो इसमें 1 रख के देखिए। तो 1 रखने से क्या होगा, 3 इंटू 1 माइनस कॉस 1 इंटू, ध्यान दीजिएगा ये कॉस एक्स है ना, तो ये डिग्री के फॉर्म में। तो 1 डिग्री को आप चेंज करेंगे, क्या होगा, 1 डिग्री जो होगा 180/पाई के फॉर्म में। तो इसकी वैल्यू आप याद रखिएगा 57.3। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 57.3 माइनस 1। अब आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, इसकी जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव कंडीशन में आएगी 1.4598 समथिंग। ओके, तो अब जो आपको रूट मिल गया, एक नेगेटिव में मिली, एक पॉजिटिव मिली, तो क्या होगा आपको रूट्स लाइज बिटवीन, किसमें मिला आपको, फंक्शन f0 में और f1 में। तो आपकी रूट की वैल्यू क्या हो गई, x0 की जो वैल्यू हो गई, आप पहले क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। मतलब कोशिश करिए इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, या फिर बेटर ऑप्शन आप लिख ही लीजिए इसको। रूट क्या मिली, 0 एंड 1। देखिए 0 में -2 मिला, 1 में क्या मिला, पॉजिटिव मिला। तो नेगेटिव पॉजिटिव कंडीशन मैच कर रहा है हमारे वर्किंग रूल के हिसाब से। ओके, तो इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को x0 ले लेते हैं। मैं इसको ले लेता हूँ x0, ठीक है। अब आप वर्किंग फार्मूले में पुट कर लीजिए। तो फार्मूला हमारा x1 इक्वल टू, तो ये हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन होगा, x1 इक्वल टू x0 माइनस फंक्शन x0 बाई f डैश x0। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, x0 कितना है हमारा 0, fx0 कितना है हमारे पास, देखिए fx0 कितना आया था, ये आया था, तो ये -2/3। ये f डैश x0 किसने लिया, मैंने इस पे लिया ना, याद रखिए। तो ये साइन 0 क्या होगा, 0 हो गया, तो वैल्यू क्या बची हमारे पास 3। तो इसको डिवाइड कर देंगे आप, तो 0.6667। आपको याद रखना है डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक लिखना है। ओके, तो सेकंड कंडीशन में सेम आप करेंगे। ये हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकल गया। सेकंड में आप x2 कैलकुलेट करेंगे, तो x2 में क्या हो जाएगा, ये जो x0 था अब ये x1 बन जाएगा
और ये फंक्शन एफ एक्स बन जाएगा, एक इंक्रीज़ कर देंगे आप फंक्शन एफ डैश एक्स वन। अब आप इसकी वैल्यू रख के देख सकते हैं, ये एक्स वन क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है 0.667 और एफ एक्स वन क्या है हमारे पास, एफ एक्स वन जो होगी हमारी वैल्यू ये होगी जो गिवन क्वेश्चन है, इस पे आपको वैल्यू रखना है। तो इस पे आप वैल्यू रख के देख सकते हैं 3 इंटू 0.667 और डिग्री में तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा 57.3 माइनस 1 और इसकी वैल्यू आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए ये फंक्शन है, इस फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, ये जो फंक्शन है जो गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इस क्वेश्चन को वैल्यू पे पुट कर रहे हैं इसमें वर्किंग रूल के हिसाब से 3 इंटू 0.67 इंटू ये डिग्री से इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया माइनस 1 और ये एफ डैश एक्स वन क्या है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन है गिवन में इसकी वैल्यू आपको रखनी है। तो 3 प्लस साइन इंटू ये अपन x1 की बात कर रहे हैं तो x1 हमारे पास यही है, इसकी वैल्यू उठा के रख दीजिए 0.667। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखेंगे 0.6 लाइक समथिंग 0.6075 ये आपकी वैल्यू आएगी। वैसे ही आप अप्रॉक्सीमेशन थर्ड निकालेंगे तो थर्ड में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x2 माइनस फंक्शन ऑफ x2 फंक्शन डैश x2। जब आप इस वैल्यू को चेक करेंगे तो x3 और x4 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी बिल्कुल सेम आएगी, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये x2 में आप क्या रखेंगे, देखिए इस वैल्यू को रखिएगा जो आपका आंसर आया फंक्शन fx2। ये फंक्शन fx2 क्या हो गया, इस क्वेश्चन में जो गिवन दिया है इसे वैल्यू पुट करेंगे और ये डिफरेंशिएशन जो वैल्यू है ये आपका एफ डैश एक्स जो है वो एफ डैश x2 हो जाएगा। सेम चीज़ आप x4 में भी वही चीज़ निकालेंगे। दोनों का आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप मैच कर लीजिएगा 0.6071। ये दोनों आंसर आपके मैच हो जाएंगे, तब जाके ये रूट सेटिस्फाई होगा, दैट इज़ आंसर फाइनल। ओके, थैंक यू।